Hello, my dear children. Welcome to my class, my dear children. And in today's class, I'm going to explain the new chapter for you children. आज हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो भाई याद होगा कि प्रीवियस क्लास के अंदर यानी क्लास 8th में और क्लास 7th में आपने कुछ पढ़ा ज़रूर है कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल यू स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं और वहाँ पर क्वेश्चंस भी आप लोगों ने काफ़ी सॉल्व किए होंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले काम करते हैं, पहले पढ़ते हैं ध्यान से कि दो चीज़ पर ध्यान रख के चलना। उसने बोला लीनियर इक्वेशंस, अब इस टू को छोड़ दो, टू के बारे में बाद में बात करेंगे। और वेरिएबल्स के बारे में सब बच्चों को मालूम है कि व्हाट इज अ वेरिएबल, और जो वर्ड लिखा है लीनियर, पहले लीनियर के बारे में बात करेंगे, बाकी सब चीज़ बाद में बात करेंगे हम लोग। लीनियर को जानने से पहले सब बच्चों को तो मालूम होगा कि जो चैप्टर आप लोगों ने पॉलिनोमियल की स्टडी करी है हम लोगों ने, उस पॉलिनोमियल के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ पढ़ी होंगी। आप लोगों ने याद होगा, आप लोगों जैसे पढ़ते थे हम लोग कि सबसे पहले चीज़ कि व्हाट इज लीनियर, फिर आपने लीनियर के बाद ये पढ़ा है, ये भी देख के चलो, क्वाड्रेटिक। इसके बाद आप लोगों ने ये भी पढ़ा है बच्चों, क्यूबिक। हम इन सारी चीज़ों को स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इन सारों में एक बात तो है कि आप कैसे पहचानोगे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक क्या चीज़ होती है। इन सब चीज़ों को पहचानने से पहले आपको यह तो पता होना चाहिए कि डिग्री के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। आप जानते हो दिस टर्म डिग्री, इसके बारे में पता चल गया तो पता आपको इसका भी चल जाएगा, इसका भी चल जाएगा, इसका भी चल जाएगा। डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। अब पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है उसकी डिग्री कहलाती है। तो अब स्टार्टिंग करो तुम लोग कि लीनियर के अंदर अगर आप ध्यान देके चलें तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ लीनियर। लीनियर का मतलब 1 होगा, तो यहां पर इसकी डिग्री 1 होगी। मैं फिलहाल ऐसे 1 यू लिख के दे रहा हूं, मैं लीजिए, उसके बाद आगे एग्जांपल आपको और भी दूंगा। क्वाड्रेटिक इट्स डिग्री शुड बी 2, क्यूबिक डिग्री शुड बी 3 एंड सो ऑन। ये सबको मालूम है। अब 1 से क्या मतलब है कि यानी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर शुड बी 1, हाईएस्ट पावर 1। यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर शुड बी 2, यहां पर जो वेरिएबल आएगा उसकी हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ा है, जैसे लिखा है 2x + 1। ध्यान दो कि व्हाट इज द पावर ऑफ x, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब 1 हो गया। और अगर इसकी पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो दिस इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। अभी सिर्फ पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इसकी डिग्री 2, तो डिग्री 2 का मतलब इसको ऐसे लिख के चलते हैं हम लोग, x² + 2x प्लस कुछ भी लिख दो, 3 लिख दिया मैंने। क्यूबिक का मतलब डिग्री शुड बी 3, यानी कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी 3 होनी चाहिए। तो 3 का मतलब ऐसे लिख दो, छोटा सा एग्जांपल। हालांकि हमें कोई रिक्वायरमेंट इन चीज़ों की नहीं है, हमें तो मेन जो चाहिए, जो इस चैप्टर का हीरो है, हीरो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं प्यारे बच्चों, ये होगा। तो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल राइट नाउ, ये लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास। अब इसी पॉलिनोमियल को फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिख के चलूं बच्चों के 2x + 1 लिखा है, अगर मैंने उसको = 0 कर दिया तो नाउ इट बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन। एंड हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? ओनली 1, यानी केवल x। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, केवल एक ही वेरिएबल में। और हम जो यहां पर स्टडी करेंगे क्लास 9th के अंदर करेंगे, क्लास 10th के अंदर करेंगे। 10th में बिल्कुल सेम चैप्टर आपको ऐसे मिलेगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। वहां पर अकेला x नहीं होगा, वहां पर 2 वेरिएबल्स होंगे। ठीक, अब वो 2 वेरिएबल्स कैसे होंगे उसको हम बात करके चलते हैं हम लोग। और यहां पर हाँ एक बात और है, जैसे तुम लोग 2x + 1 लिखते हो, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर की वैल्यूज खूब निकाली है। जैसे लिखा 2x, इस 1 को मान लिया मैंने ट्रांसपोज करा तो आपको मिल गया -1, और फिर आपने बोला सर x = -1/2, तो यू हैव कैलकुलेटेड सो मेनी टाइम्स। अब हम बात करते हैं 2 वेरिएबल्स की। जब 2 वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले आपको इसकी जो जनरल फॉर्म है वो पता होनी चाहिए। जनरल फॉर्म, हम इसी से सारा काम करेंगे, ध्यान रख के चलना।
और इसकी जो जनरल फॉर्म है दैट इज ax प्लस by। देखो ध्यान देना, वी हैव टू वेरिएबल्स, एक तो x, सेकेंड वेरिएबल इज y, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारे पास तीन, ध्यान रख के चले, फिलहाल दो वेरिएबल्स और हमारे पास तीन कोफिशिएंट्स एट प्रेजेंट, a b एंड c। ऑल थ्री कोफिशिएंट्स यानी a b एंड c आर रियल नंबर्स, सब ये रियल नंबर्स होंगे वाले। क्लियर। अब इसी तरीके से आप इक्वेशन को पहचानने की कोशिश करेंगे, इसका बेस हम कई सारे इक्वेशन अपना आप भी लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख के चल रहा हूं 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहां पर दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जनरल फॉर्म को, मैं इससे कंपेयर करने जा रहा हूं इस इक्वेशन से, तो बता सकते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू क्या होगी 2, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ b, इट्स 3, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ c, इट्स 5। तो these are the values of, this is a, this is b and this is c, these are the values of a, b and c। इस तरीके से आपको वैल्यूज भी निकालनी आपको आनी चाहिए, राइट। अब इसी के बाद में, इसी पर बेस में आपके लिए एक्सरसाइज 4.1 में से कुछ क्वेश्चंस हैं, हालांकि भी अब कुछ नहीं, सिर्फ दो ही क्वेश्चंस हैं। उन दोनों क्वेश्चंस को मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा बोर्ड पर, उसके बाद ध्यान से आप लोग देख के चलेंगे आप लोग, राइट। सो वेल, चलो, क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी एक नोटबुक है जिसकी कॉस्ट पेन की कॉस्ट की डबल है। हमें करना क्या है, सॉल्व नहीं करना कुछ भी। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमें केवल एक इक्वेशन बना के दिखानी है, कोई सॉल्व नहीं करना, बिल्कुल भी, बहुत सिंपल तरीके से। मैं जब भी इस क्वेश्चन करता हूं व्हाट इज माय वे टू सॉल्व, उसमें सब लोग ध्यान रख के चलना। मैं इसको कैसे करता हूं, सबसे पहले ध्यान रख के चलना, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, क्या क्या, एक तो लिखा नोटबुक और एक लिखा बच्चों पेन। जिस चैप्टर का नाम है कि लीनियर इक्वेशन नंबर टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल, ऐसे यहां पर दो वेरिएबल्स ये होंगे, पहला ऑब्जेक्ट यानी पहला वेरिएबल नोटबुक एंड सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेकंड वेरिएबल इज पेन। एक को x मान, एक को y मान लेंगे हम लोग। तो हम क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे आप इसको, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, पहले नोटबुक लिखा तो पहले नोटबुक को ही लेकर चलेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज x and the cost of pen be rupees y। इसको हम y मान के चलेंगे। अब हम दोनों चीज मान चुके हैं, अब कैसे एक क्वेश्चन बनेगी उसमें ध्यान देना। सबसे पहले चीज, अक्सर बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, ये मैं कई बार कह चुका हूं, दे राइट डाउन फर्स्ट वर्ड डॉट 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 एंड द लास्ट वर्ड। बच्चे क्या सोचते हैं कि इसमें हमारा काम काफी आसान हो रहा है। बच्चों, काम आप लोग आसान नहीं कर रहे, काम ना आप डिफिकल्ट कर रहे हैं आप लोग, राइट। हमेशा का वे है, कभी भी शॉर्ट में कोई चीज मत करना, बिल्कुल परफेक्टली आप लेकर चलना इस चीज को। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, x और y मान लिया। सबसे पहले ध्यान देकर चलो, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, सबसे पहली चीज मैं क्या करता हूं, इस स्टेटमेंट को एक बार मैं दोबारा लिख के चल रहा हूं। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। केवल इतना लिख के चलूंगा मैं, रफ पे लिख लेना, बिल्कुल फेयर करने की जरूरत नहीं, केवल रफ पे लिख लो। अब देखो मैं कैसे बनाता हूं। सबसे पहले चीज, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, हम लोगों ने क्या माना है इसको, हम लोगों ने द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज क्या माना, x। तो इस पूरे के प्लेस पे लिखो x। माइनस इज का मतलब इज इक्वल टू
ट्वाइस, जानते हो ट्वाइस का मतलब डबल, यानी कि 2 इंटू, और लास्ट में क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ पेन, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन व्हाट वी हैव एज्यूम्ड एज रुपीज वाई, इसको हम वाई मान चुके हैं। तो हमारे इक्वेशन बनी x इज इक्वल टू 2y, और इस 2y को दशफ कर दो बच्चों, क्या बना, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन, और यही आपका इसका आंसर होना चाहिए। यस माय डियर चिल्ड्रन, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है हमसे कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये 8 पार्ट्स हैं, टोटल 8 पार्ट्स भी है, और हमसे क्या कहता है कि सारे के सारे पार्ट्स को पहले आपको इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म के अंदर। और जैसे इस फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, उसके बाद देन यू हैव टू टेल कि व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसे कोई भी कर देगा। अब देखो कैसे चेंज करते हैं इसको हम लोग। द फर्स्ट इज गिवन, अब क्या है कि ax प्लस बी वाई, हमसे क्या कहता है कि प्लस सी, यानी कि सी आपका लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं बच्चों, जो फर्स्ट वाला है। अब ध्यान दो, अब आई एम राइटिंग नाउ, क्या लिख के चलो इसको, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब बड़े ध्यान से देख के चलना, यहां पर यह हिसाब लगाओ कि व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी। मैं यही लिखे जा रहा हूं, पहचानो बहुत ध्यान से। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a मीन्स दैट इज 2, व्हाट इज b, इट्स 3, और c को बहुत ध्यान से देख के चलना, c नेगेटिव है तो बनेगा माइनस 9.35 बार। दिस इज द वैल्यू ऑफ c। इसी तरीके सारे पार्ट्स करेंगे हम लोग। अब अगले पार्ट में जाओ। सबसे पहले जो ये लिखा ना माइनस वाई अपॉन 5 लिखा, पहले इसका इलाज करो। ये लिखा x माइनस वाई अपॉन 5 को आई विल राइट माइनस 1 अपॉन 5 इंटू वाई, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कभी भी ऐसे लिखा हो तो उसको इस तरीके से अरेंज कर लेना। अब तुम्हारी फॉर्म क्या बनेगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप पहचानते हैं व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c। उसने बोला ax, तो a का मतलब क्या है, x से पहले कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या मानेंगे 1, 0 मत मान लेना। कभी सोचो उससे पहले कुछ भी नहीं, 0 मान लेंगे। तो द वैल्यू इससे पहले कुछ नहीं होते, 1 लिख दो उससे पहले। तो a इज इक्वल टू 1, व्हाट इज b, b बनेगा पूरा ये, तो b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5, और माय डियर चिल्ड्रन c क्या बन गया, c बना पूरा, c इज इक्वल टू माइनस 10। आपको a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। आगे चलते हैं हम लोग। ऐसे 6 को शिफ्ट करो पहले, क्या बना, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। व्हाट इज a, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x से पहले क्या लिखा है बच्चों, इट्स माइनस 2, द वैल्यू ऑफ a इज माइनस 2, और भैया y से पहले क्या लिखा बच्चों, 3, तो दिस बिकम्स b, तो b इज इक्वल टू बन गया प्लस का 3, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द एंटायर वैल्यू, दिस एंटायर वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग c, तो c इज इक्वल टू बन गया माइनस 6। आराम से वैल्यूज को देखो। अब थोड़ा चैलेंज आपको यहां लगेगा, देखते हैं। चलो, ऐसा भी चैलेंज नहीं है कि मुसीबत होगी, बिल्कुल। ये लो जी, पहले ट्रांसपोज करो, बन गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इस बार कुछ मिसिंग है। व्हाट इज a, यानी कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, x से पहले क्या है, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं का मतलब क्या है, ये लिखा कुछ भी नहीं का मतलब यानी कि 1, तो a इज इक्वल टू 1, b, व्हाट इज b, दिस इज रिटन इट्स माइनस 3, c है ही नहीं, तो क्या लिख के चलेंगे, c इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0। अच्छा, अगर नहीं भी है तो कैसे करते हैं, उसको हम लिख लेते हैं। उसको लिखना तरीका मैं यहां लिख के बता रहा हूं। सपोज इफ इट इज रिटन x इज इक्वल टू 3y,
तो आप लोग क्या करेंगे, 3y इधर शिफ्ट किया तो ये बन गया x माइनस 3y, और जब c है नहीं तो c को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं +0 इज इक्वल टू 0। ये दिस इज अ वे टू राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो a बिकम्स 1, b बिकम्स -3, c बिकम्स 0, ऐसे भी कर लेते हैं हम लोग। अब इस पर आ जाओ, बिल्कुल सेम 2x शिफ्ट किया +y, और भैया आगे कुछ भी नहीं है, 0। अब समझ जाओ क्या होगा, बिल्कुल ये फॉर्म चलेगी हमारी। तो a इज इक्वल टू 2, बच्चों b इज इक्वल टू 5, और c नहीं है तो c बिकम 0। चाहो तो लिख लो या डायरेक्ट भी लिख दो, कोई पता नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां आ जाओ मैदान में, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट है। क्यों? हमारे पास भी है ओनली वन वेरिएबल, केवल वेरिएबल एक है, दूसरा तो है ही नहीं। जब नहीं है चलो तो एक काम करते हैं, 3x जो नहीं है, क्योंकि हमें बी वाई रिप्रेजेंट करना मैंडेटरी है, जरूरी है, तो इसको लिख के चलोगे 0y + 2 इज इक्वल टू 0। जो भी वेरिएबल ना हो 0y, अगर x नहीं है तो 0x, ये सब लोग ध्यान रख के चलना। अब पहचानो व्हाट इज a, पहला वाला ये बन गया a इज इक्वल टू 3, व्हाट इज b इज इक्वल टू 0, व्हाट इज c बिकम्स +2। दीज आर द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। इस बार इस वाले में क्या नहीं है, इस बार x नहीं है, और जो नहीं है वो 0 का साथ देगा, वो 0x + y -2 इज इक्वल टू 0। पहचानो व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c। प्यारे बच्चों a हो गया 0, व्हाट इज b यानी कि y का कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ y इट्स नॉट देयर, यहां पर है नहीं, तो जो नहीं है तो क्या मानेंगे उसके प्लेस पर, दैट इज इक्वल टू 1। और c लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज यानी कि c बिकम्स -2, तो आपको a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2, ये भी आपको मिल गया। अब आ जाओ आखिरी वाले पर, 5 इज इक्वल टू 2x। अब इसमें बच्चे थोड़ी सोचते हैं कि यार 5 को उधर शिफ्ट करें या 2x को उधर शिफ्ट करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैसे भी शिफ्ट कर लो। चलो हम 2x को उठा के लाते हैं, ये बना बच्चों -2x + 5 इज इक्वल टू 0, ये कर दिया। कुछ वेरिएबल मिसिंग लग रहा है मुझे। अब जब वेरिएबल मिसिंग, आई थिंक x है, y नहीं है ना। जब y नहीं है तो चलो ऐसा करते हैं, -2x + 0y + 5 इज इक्वल टू 0। अब पहचानो व्हाट इज a। बच्चों a इज इक्वल टू -2, व्हाट इज b इज इक्वल टू 0, एंड व्हाट इज c बिकम्स कितना प्यारे बच्चों, इट्स 5। दीज आर द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। अच्छा, कोई बच्चा अगर इस 5 को इधर ट्रांसपोज कर लेता है, डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं है, आपकी वैल्यू जरूर चेंज होंगी a b c की वैल्यूज, पर इट मेक्स नो डिफरेंस। तरीका वो भी बिल्कुल सही है। अगर आपने 5 को इधर शिफ्ट कर लिया तो a हो गया 2, b हमारा वही 0 एज इट इज, और द वैल्यू ऑफ c इस बार c नेगेटिव हो जाएगा हमारा, a पॉजिटिव c विल बी नेगेटिव, कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात के लिए। सो वेल चिल्ड्रन, चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छा है और सारे एक्सरसाइज को आप लोग एंजॉय करेंगे इसके अंदर। आगे चलो कुछ क्वेश्चन आपको ग्राफ वाले मिलेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, और आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए क्वेश्चन के साथ। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन के साथ। सो वेल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर चिल्ड्रन।